सभी भाइयों को राम राम सत श्री अकाल। मेरा गांव ललावंडी जो कि रामगढ़ विधानसभा में है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कलेक्टर जी के कहने पर 24 तारीख को तहसीलदार आए थे जिनको हमने बताया कि हमारे घर टूट रहे हैं ब्लास्टिंग की वजह से। हमने उन्हें शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उनके आने के बावजूद भी ब्लास्टिंग के लिए होल किए जा रहे हैं, जो कि लगातार किए जा रहे हैं। उनके कहने पर भी वो रुक नहीं रहे। इन्हें प्रशासन का कोई डर भय नहीं है। मैं आपको हमारे गाँव के घर दिखाता हूँ जिनका क्या बुरा हाल हुआ पड़ा है। ये आप घर देखिए, इनके घरों में दरारें आ रही हैं, पट्टियां चिरी हुई हैं, और ये महिला अकेली है और इनका एक लड़का है। इनके पति की डेथ हो चुकी है। ये एक इतना हमारे घर का गरीब परिवार है, और इस घर में आप देख सकते हैं दरारें आ रही हैं, जो कि घर कभी भी गिर सकता है। मैं सरकार से कहना चाहूँगा, हमारे गांव में पानी की टंकी बनी है जो जल मिशन के तहत बनी है। आपकी टंकी, सरकारी टंकी जो अंबुजा सीमेंट से बनी है, वो तो पक्की है, जो सीमेंट से बनी है। हमारे घर तो कच्चे हैं जो टूट रहे हैं। आपकी टंकी में नीचे का फर्श क्यों फट गया, ये आप हमें बताएंगे। हम स्टूडेंट जो इन खनन माफियाओं के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें या इन खनन माफियाओं पर। ये लगातार कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे हमारे घर टूटते रहते हैं। कोई भी है, इन पर कुछ भी नियम कानून कुछ भी नहीं है। इनकी धूड़ उड़ रही है और हमारे ऊपर आ रही है। हम अपने कपड़े बाहर सुखाते हैं तो उन पर माटी जम जाती है। हम बाहर निकलते हैं तो इतनी धूल का सामना करना पड़ता है हमारे को। इनके पास पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या सरकार हम स्टूडेंट जो आने वाले भविष्य हैं, हमारे को अभी से अपराधी बनाना चाहती है? रामगढ़ विधानसभा में कोई तो विपक्ष पक्ष में कोई तो ऐसा नेता होगा जो हमारी मदद कर सकता है। इनके खिलाफ कोई आवाज उठाने के लिए ही तैयार नहीं है। इनके साथ सब इनके साथ है, कोई हमारे गांव वालों के साथ नहीं। क्या हमारी जान की कोई कीमत नहीं है? ऐसा करो ना, फिर हमारे गांव में ही एक बम लगा कर फाड़ दो हमको, हम सब मर जाएंगे। आपका रास्ता सारा साफ हो जाएगा। आप आराम से अपनी क्रेशर चलाना, अपने विस्फोट करना और अपने पहाड़ की जहां पूर्ति करनी है कर लेना। हमारे पर इतने अत्याचार क्यों कर रहे हो? हमारे गाँव की महिलाओं में आंसू हैं, वह रो रही हैं, इतनी प्रताड़ित हो रही हैं। आप उन पर लाठियां चलाते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन हमारे गांव पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हो। क्या हम भारत से बाहर हैं? क्या हम भारत के वासी नहीं हैं? क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं जो हमारे पर इतने अत्याचार किए जा रहे हैं? हम कुछ भी ऐसा एक्शन ना लें जिससे हमारे ऊपर कोई ऐसा एक्शन हो जाए जो हमारा भविष्य खराब हो जाए। सरकार से अनुरोध है, कोई इन पर नियम कानून तो लगाओ। इन पर कोई भी नियम कानून नहीं है। लगातार बढ़ते आ रहे हैं, हमारे गाँव की जड़ों में बारूद फाड़ रहे हैं, हमारे घरों को गिराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या कोई ऐसा कुछ कांड होने के बाद ही आवाज उठाओगे जिससे हमारे गांव में मातम छा जाए? इससे पहले ही कुछ ऐसा नियम ले आओ कि ये बंद हो जाए। क्या हमारे गांव की अब टंकी गिरने वाली है, उसका गिरने का इंतजार करोगे? जब वो गिर जाएगी उसके बाद इन्हें बंद करोगे?